पाठ 3 शब्द विचार। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, जैसे बादल, ब जमा आ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ, माँ, म जमा आ। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर भेद, एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के संस्कृत से हिंदी में आ गए, जैसे मृत्यु, क्षेत्र, कार्य, पुत्र आदि। तद्भव शब्द वे शब्द जो कुछ बदलाव के बाद संस्कृत से हिंदी में आए, जैसे दूध, मोर, काम, सौ आदि। देशज शब्द देश जमा ज यानी देश में जन्मा हुआ। वे शब्द जो देश के अलग अलग प्रदेशों से आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे बाबा, चुन्नी, पगड़ी, खिड़की, खटिया आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, जैसे पेन, कंप्यूटर, टेलीफोन, स्कूल, ट्रेन आदि अंग्रेजी से। किस्मत, किताब, कीमत, औरत आदि अरबी से लिए गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर भेद। रूढ़ जो शब्द परंपरा से किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या जीव के लिए प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, जैसे पानी अर्थात जल, पा जमा नी अर्थात पानी का खंड अर्थहीन है। यौगिक यौगिक शब्द अर्थात योग से बनने वाले। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के योग या मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंडों का अलग अलग अर्थ होता है। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, समास व संधि द्वारा होती है, जैसे सुपुत्र, उपसर्ग सु, सु जमा पुत्र। पाठ 3 शब्द विचार। शब्दों के भेद। शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर भेद, एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। योग रूढ़ शब्द जो शब्द यौगिक होते हैं किंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे जलज, जल जमा ज अर्थात कमल, यह कमल के लिए रूढ़ है। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द जिन शब्दों में कारक, लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन आ जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 वर्ग हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, इनके 4 वर्ग होते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अर्थ के आधार पर भेद। शब्द का एक अर्थ होगा
और अनेक या विपरीत। इन भेदों के विषय में हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। अब आपने जाना वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर व वाक्य में प्रयोग के आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी। संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द कुछ परिवर्तन करके हिंदी में आए, तद्भव शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। कुछ देशी शब्द प्रांतीय बोलियों से लिए गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक व योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बने हैं किंतु किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं: विकारी तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होते समय अपना रूप बदल लेते हैं। अविकारी शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, वे वाक्य में प्रयोग होते समय ज्यों के त्यों रहते हैं। आओ अभ्यास करें। रिक्त स्थान भरिए। नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखें। नीचे लिखे शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। नीचे लिखे शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी के नीचे लिखिए। सही विकल्प पर सही लगाइए। पाठ 4 संज्ञा। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी वर्ग या जाति का बोध कराएं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठाई की दुकान पर लड़के खड़े हैं, यह मिठाई की दुकान तथा लड़के वर्ग या जाति का बोध करा रहे हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं वे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माना जाता है। भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण व अव्यय से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा: नेता, नेतृत्व, युवा, यौवन, मनुष्य, मनुष्यता, गुरु, गुरुता, दानव, दानवता, कवि, कवित्व, शिशु, शैशव, मानव, मानवता। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा: अह, अहंकार, पराया, परायापन, आप, आपा, अपना, अपनापन, अपनत्व, निज,
निजत्व, स्व, स्वतव, मम, ममत्व, सर्व, सर्वस्व। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा। दौड़ना, दौड़। पूजना, पूजा। कहना, कहावत। लिखना, लिखाई। सिलना, सिलाई। हंसना, हंसी। पीसना, पिसाई। रोना, रुलाई। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा। हरा, हरियाली। प्यासा, प्यास। खट्टा, खटास। निर्बल, निर्बलता। सफेद, सफेदी। कृपण, कृपणता। मधु, मधुरता। लाल, लालिमा। भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण व अव्यय से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। नेता, नेतृत्व। युवा, यौवन। मनुष्य, मनुष्यता। गुरु, गुरुता। दानव, दानवता। कवि, कवित्व। शिशु, शैशव। मानव, मानवता। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा। दूर, दूरी। धिक, धिक्कार। समीप, समीपता। सामीप्य। तीव्र, तीव्रता। मना, मनाही। निकट, नैकट्य, निकटता। अब आपने जाना किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द पूरी जाति का बोध कराएं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, आकार, अवस्था, दशा या धर्म का बोध कराएं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आओ अभ्यास करें। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कर भेद का नाम लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द को उचित भेद के नीचे लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। सही विकल्प पर सही लगाइए। रेखांकित शब्दों की संज्ञा का भेद बताइए। वर्ग जाल से संज्ञा शब्द ढूंढकर सही स्थान पर लिखिए। पाठ 5 लिंग। लड़का प्रश्न बोल रहा है, लड़की लिख रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही है। शेर और शेरनी जंगल में हैं। बालक और बालिका विद्यालय जा रहे हैं। पुरुष जाति लड़का, पिताजी, शेर, बालक। स्त्रीलिंग लड़की, माता, शेरनी, लड़की। लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों से हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। उदाहरण औरत, लड़की, पंडिताइन, कवयित्री, सम्राज्ञी, बछिया, मामी आदि स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। पुल्लिंग शब्द आदमी, लड़का, पंडित, कवि, सम्राट, बछड़ा, मामा आदि। ध्यान रहे प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। सजीव प्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्धारण आसानी से हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण भाषिक परंपरा व व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। कुछ अपवादों को छोड़कर पहाड़ों, देशों, ग्रहों, महीनों, दिनों, वृक्षों
आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। तिथियों, नदियों, भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों, लिपियों तथा ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम नीचे दिए हैं, उन्हें ध्यान से देखो। पाठ 5 लिंग। लड़का प्रश्न बोल रहा है, लड़की लिख रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही है। शेर और शेरनी जंगल में हैं। बालक और बालिका विद्यालय जा रहे हैं। पुरुष जाति लड़का, पिताजी, शेर, बालक। स्त्रीलिंग लड़की, माता, शेरनी, लड़की। अ से आ करना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बाल, बाला। भवदीर, भवदिया। आचार्य, आचार्या। शूद्र, शूद्रा। अनुज, अनुजा। अध्यक्ष, अध्यक्षा। वृद्ध, वृद्धा। आदरणीय, आदरणीया। चपल, चपला। अ आ से ई करना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बेटा, बेटी। ताला, ताली। छुरा, छुरी। दास, दासी। लड़का, लड़की। मामा, मामी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। कबूतर, कबूतरी। दादा, दादी। अ आ से इया करना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लोटा, लुटिया। बेटा, बिटिया। बंदर, बंदरिया। कुत्ता, कुतिया। डिब्बा, डिब्बिया। चूहा, चूहिया। खाट, खटिया। चिड़ा, चिड़िया। गुड्डा, गुड़िया। एक लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अध्यापक, अध्यापिका। नायक, नायिका। बालक, बालिका। संपादक, संपादिका। शिक्षक, शिक्षिका। चालक, चालिका। पाठक, पाठिका। गायक, गायिका। परिचायक, परिचायिका। इन लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सुनार, सुनारिन। कुम्हार, कुम्हारिन। कहार, कहारिन। दर्जी, दर्जिन। ग्वाला, ग्वालिन। जुलाहा, जुलाहिन। माली, मालिन। लुहार, लुहारिन। बाघ, बाघिन। अ से आ करना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बाल, बाला। भवदीर, भवदिया। आचार्य, आचार्या। शूद्र, शूद्रा। अनुज, अनुजा। अध्यक्ष, अध्यक्षा। वृद्ध, वृद्धा। आदरणीय, आदरणीया। चपल, चपला। आइन लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बनिया, बनियाइन। हलवाई, हलवाइन। लाला, ललाइन। बाबू, बबुआइन। ठाकुर, ठकुराइन। गुरु, गुरुआइन। पंडित, पंडिताइन। चौधरी, चौधराइन। चौबे, चौबाइन। नी लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। शेर, शेरनी। भील, भीलनी। सिंह, सिंहनी। चोर, चोरनी। हंस, हंसनी। ऊंट, ऊंटनी। जाट, जाटनी। मोर, मोरनी। आनी लगाकर सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी। नौकर, नौकरानी। इंद्र, इंद्राणी। मेहतर, मेहतरानी। वान व मान के स्थान पर वती व मती लगाना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। श्रीमान, श्रीमती। भगवान, भगवती। धनवान, धनवती। गुणवान, गुणवती। बलवान, बलवती। आयुष्मान, आयुष्मती। शक्तिमान, शक्तिमती। पुत्रवान, पुत्रवती। रूपवान, रूपवती। पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाना
पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तोता मादा तोता, कछुआ मादा कछुआ, मच्छर मादा मच्छर, उल्लू मादा उल्लू, खटमल मादा खटमल, भेड़िया मादा भेड़िया, जिराफ मादा जिराफ, खरगोश मादा खरगोश। आइन लगाकर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बनिया बनियाइन, हलवाई हलवाइन, लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन, पंडित पंडिताइन, चौधरी चौधराइन, चौबे चौबाइन। इनी लगाकर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मनस्वी मनस्विनी, तेजस्वी तेजस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, स्वामी स्वामिनी, सन्यासी सन्यासिनी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, दंडी दंडिनी। पूरा रूप परिवर्तन होना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बैल गाय, पति पत्नी, नर नारी, युवक युवती, विद्वान विदुषी, फूफा बुआ, पुरुष स्त्री, विधुर विधवा, कवि कवयित्री। नर लगाकर पुल्लिंग बनाना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कोयल नर कोयल, गिलहरी नर गिलहरी, मक्खी नर मक्खी, मैना नर मैना, छिपकली नर छिपकली, भेड़ नर भेड़, मकड़ी नर मकड़ी, मछली नर मछली, तितली नर तितली, चील नर चील। अब आपने जाना, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हिंदी में निम्न प्रत्यय लगाए जाते हैं, ई, इया, नी, आनी, इना, आइन आदि। आओ अभ्यास करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, लिंग बदलिए। नीचे दिए शब्दों के लिंग बतलाइए। शब्दों को लिंग के सही प्रकार से मिलान कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटकर लिखिए।